सत्ता पक्ष हमेशा से इस बात को लेकर तेजस्वी यादव पे हमलावर रहता है कि तेजस्वी यादव जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, बल्कि वो सोशल मीडिया पे ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो लोग ये बात कहा करते थे कि तेजस्वी यादव जमीन से जुड़ के काम नहीं करते, उनकी दुकानें बंद होने वाली है। क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं तेजस्वी यादव, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि तेजस्वी यादव ना मानसून सत्र में पहुंचे, ना लोगों से मिलते हैं, ना लोगों के बीच में जाते हैं। जब उन्हें कुछ कहना होता है तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जाते हैं, वहां पे एक पोस्ट लिखते हैं और पोस्ट करके फिर गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद तेजस्वी यादव के ऊपर जब इतने सारे सवाल उठने शुरू हुए कि क्या उनको मानसून सत्र में नहीं आना चाहिए था, क्या उन्हें मुकेश सहनी के घर नहीं जाना चाहिए था, और तमाम लोगों से उन्हें मिलना जुलना नहीं चाहिए था, इसी बीच तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा तहलका मचा देने वाला काम किया है जिसे सुनने के बाद इन सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार यात्रा पे निकलने वाले हैं। आप समझ जाइए, बिहार यात्रा पे वो निकलेंगे। बिहार के अलग अलग प्रांत, अलग अलग सूबे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां से लोगों से मिलेंगे, वहां के लोगों की मानसिकता का जायजा लेंगे, वहां पे बेरोजगारी का जायजा लेंगे, वहां पे हर एक चीज के बारे में जानेंगे और उसके बाद वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन बातों का भरपूर फायदा भी उठाएंगे। मतलब लोगों से मिलेंगे, लोगों की परेशानियों को जानेंगे, जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे, और इस वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पूरा एनडीए गठबंधन जो है इससे परेशान हो जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अब उन मुद्दों को लेकर लोगों के पास भी जाने वाले हैं जो मुद्दा उनका लोकसभा चुनाव 2024 में रहा है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, अब वो लेके सामने जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिलजुल के उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसको भी लेके वो सरकार को घेरने वाले हैं और इसके ऊपर भी जाके लोगों से बातचीत करने वाले हैं। इसके ऊपर भी वो लोगों से मिलेंगे और इन मुद्दों से, इन बातों से अवगत भी कराएंगे। और इसी वजह से एनडीए की जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा बढ़ सकती है। और तेजस्वी यादव अगर जमीनी स्तर पे इस तरीके का काम करेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव प्रबल दावेदार भी हो सकते हैं। अब आप समझ जाइए कैसे। जैसे कि 2020 चुनाव में बिना लालू यादव के तेजस्वी यादव मैदान में उतरते हैं और अपने आप को साबित भी करते हैं। न सिर्फ साबित करते हैं बल्कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना देते हैं आरजेडी को। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव 2024 होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और वजह होता है कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार से एक्टिव मोड ऑन करके लगातार बरसते रहे एनडीए के ऊपर, बीजेपी की सरकार के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, वो लोगों को पसंद आता था। लोगों के बीच में जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे और 250 से अधिक रैलियां उन्होंने कर दी। 250 से अधिक रैलियों को उन्होंने संबोधित कर दिया और इसके बाद उन्होंने लोगों से बिहार के मुद्दों से अवगत कराया, लोगों को बताया कि बिहार में किन किन चीजों की कमियां हैं और उसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा। जिसका एक तरीके से परिणाम यह रहा कि बीजेपी की वोट प्रतिशत घट गई और वहीं आरजेडी का वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा। 4 सीटें भले लोकसभा में आई हो, थोड़ा सा कम यह आंकड़ा लग रहा हो, लेकिन जब आप वोट प्रतिशत, वोट शेयर देखेंगे तो आरजेडी का बहुत ज्यादा रहा। और अगर ये यहां तक आप समझे तो आप ये भी समझ जाइए कि बाकी जितने भी दल महागठबंधन में शामिल होकर आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो जो भी सीटों का फायदा हुआ उसमें आरजेडी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा। और इसी वजह से तेजस्वी यादव अब जब बिहार यात्रा पे निकलेंगे, लोगों से रूबरू करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो इसका खासा नुकसान एनडीए गठबंधन को हो सकता है, एनडीए के घटक दलों को हो सकता है। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से वो अब एक्टिव होके अपने काम को करने वाले हैं, 17 अगस्त से जिस तरीके से वो यात्रा पे निकलने वाले हैं, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाली है। और एनडीए जो हमेशा से उनके ऊपर यह आरोप लगाती आ रही थी कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, अब इस यात्रा के बाद एनडीए के पास, एनडीए के नेताओं के पास कुछ भी बोलने को नहीं रहेगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, तेजस्वी यादव की इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं,
कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।